हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो चैप्टर है मैथ्स का उसको करने का शुरुआत किया था, जिसके तहत हमने परसेंटेज शुरू किया था। परसेंटेज का आज दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। चलिए उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो हम जान गए थे पिछले दिन की 1/5 होता है। मतलब 5 का 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। तो जो है 5 जो है वो डिनोमिनेटर में, हर में जो रहेगा वो रियल वैल्यू रहेगा और ऊपर में जो रहेगा अंश में वो परसेंटेज वैल्यू रहेगा। तो आइए, अब जो है कहीं भी कोई आदमी कमाता है तो इनकम होता है, एक्सपेंस करता है और जो बचता है उसको सेविंग करते हैं। तो अगर 5 रुपया कोई आदमी जो है ना या 5 यूनिट कमाता है, इसमें से 1 यूनिट सेविंग करता है तो 4 यूनिट एक्सपेंस होता है, मतलब खर्च कर रहा है। ये खर्च का मान दिया हुआ है, 4 यूनिट का मान दिया हुआ है कि कितना खर्च करता है, 6,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 6,000 है तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1500। तो बचत कितना हो जाएगा, 1 ही यूनिट है तो 1500 हो जाएगा। तो पहला का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाए 100 रुपया से अब 160 सॉरी, चावल की कीमत 60% बढ़ा दी गई, तो 60 बढ़ा देगा तो 100 से 160 हो जाएगा। अब कह रहा है कि चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना हो, नई कीमत से कितना कम करना होगा, 60 रुपया जो कम करना होगा वो कितने पे, जो अब नया कीमत तो ये हो गया उस पे, तो काटेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 8। 3/8 को हम जो है परसेंटेज में कितना लिखेंगे, तो 1/8 का वैल्यू हम जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे 12.5%। उसी को 3 से गुना कर दिया है तो 3/8, तो इधर हो जाएगा 37.5%। तो कितना हो जाएगा 37.5%, बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अगर चावल की कीमत 60% बढ़ गई है तो उसको फिर से 160 हो गई है तो उसको कम करना होगा 60। तो 60 कम करना होगा 160 पे, तो निकाल दिया कि कितना प्रतिशत कम करना होगा, 37.5%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। पहले मूल्य था 100, अब 10% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए, पुराना मूल्य 100 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपया। तो 10 रुपया बढ़ाएगा कितना पे, बेस तो अब ये हो गया 90, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 का मतलब हो गया। 1/9 का फ्रैक्शन हम उस दिन फ्रैक्शन में पढ़े थे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11 सही 1/9% होगा, तो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ए की आय का 35%, तो 5% का वैल्यू हम पढ़े थे 1/20। तो 35 का नहीं पता है तो इधर भी 7 से इधर भी 7 से गुना कर दिया तो 7/20 आ गया। और 25% का वैल्यू 1/4 होता है, पढ़े थे उस दिन। तो ए का 7/20 इज इक्वल टू क्या है, बराबर है बी के कितना, 25%, मतलब 1/4 के। इस 4 से ये 5 कट गया। अब A/B, ये बी इस साइड चला आया बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 7 जो है हर में आ जाएगा, 5 ऊपर अंश में आ जाएगा तो 5/7। तो ए और बी का जो है आय का रेशियो जो 5/7 का होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, एक वर्ष में पुरुष 10% तथा महिला 8% बढ़ा है, तो कुल जनसंख्या 9% बढ़ा है। तो हमको इस डाटा से अभी मतलब नहीं है, मेल और फीमेल लिखेंगे और रेशियो से इसको बना लेंगे। मेल का 10% है, फीमेल का 8% है और दोनों का एवरेज कितना है, 9% है। तो जो भी यहाँ रहेगा अब इसको जो है रेशियो की तरह बना लेंगे, या मिक्सर एलिगेशन बनाए होंगे तो उसमें रेशियो निकालने में काम आता है। तो चलिए 9 में से 8 घटाए कितना हो गया, 1 हो गया, और 10 में से 9 घटाए तो 1, मतलब दोनों का रेशियो जो है मेल और फीमेल का 1:1 का है। तो मतलब क्या हो गया कि 8,000 में आधा मेल है 4,000 और उतना ही फीमेल है। तो जिसका पूछ रहा है वो निकाल देंगे, तो पुरुषों का पूछ रहा है तो 4,000 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिखिए 20% से प्राप्त तो हो गया लेकिन 30 अंकों से फेल, मतलब शॉर्ट कितना कर गया, 30 अंक और आते तो पास हो जाता। फिर क्या हुआ
कि दूसरा प्रतिभागी था उसको 32% अंक प्राप्त हो गया, ठीक है, और उत्तीर्णांक से कितना 42 अंक अधिक आया। कितना, तो ज़्यादा कितना आया 42, ठीक है। अब इस दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे माइनस, तो क्या होगा 32 में से 20 जाएगा तो -12 आ जाएगा। यहाँ -42 और -30 मिल करके -72 हो गया। ये -12, ये परसेंट छूट गया था। माइनस माइनस 19 कैंसिल, 12 से ये 6 बार में जाएगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो अब पूछेगा कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालिए। तो 20% या 32 में किसी में, अब 32 में से 42 को 6 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 7। तो 32 लाया था उसमें से 7% घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कितना पर पास है 25। या यहाँ 30 को 6 से भाग दीजिए, 5% और लाता तो पास हो जाता। 20% लाया था तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 5 तो भी होगा। दोनों में से किस कोई एक करेंगे और आसानी से ले आएंगे। तो यहाँ 25% पर जो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, 25 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, और 25% से असफल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, लेकिन उसको उत्तीर्णांक से कितना प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त हो गया, 25%। तो 25% को हम 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 लाना था अधिक, 4 से 1 मतलब 25% अधिक, तो 4 का 25% कितना है 1। तो जहाँ 4 लाना था वहाँ 5 ले आया, 1 ऐड हो गया, मतलब तो 5 यूनिट का वैल्यू जो है वो 40% है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8% हो गया। तो या तो 40 में से 8 घटा दीजिए, या 4 यूनिट जो मूल नंबर है उसमें तो 1 मतलब 25% बढ़ गया है। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 32%। तो 40 के बदले 32% पर वो पासिंग है उसका। 40 तो जो है वो 125% है। 100% मतलब पासिंग कितना पे है, ये है। अगर पासिंग मार्क्स 32% को अगर 100 मानते हैं तो जो 125% लाया है वो 40% लाया होगा। चलिए अब क्या है कि 32% पर पास है। ये बंदा 30 लाया तो कितना से फेल कर गया, 2% से, और 2% की वैल्यू क्या दी हुई है 25। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 25/2। 1% की वैल्यू हो गई तो 100% का क्या होगा, 100% बराबर जो है 25/2 गुने 100। ये 50 गुने 25 तो कितना हो जाएगा 1250। अब क्या है, कह रहा है बंदा कि परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक कितने हैं, ठीक है, अंक क्या थे पास करने के लिए, जो है अधिकतम, द मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट क्या होगा। तो अब निकाल लीजिए 1250 का 32%, या इसको यहीं रखते कि 100 जब 25, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं तो हमको आसानी से स्पेस मिल जाएगा समझाने के लिए। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसको समझा सकते हैं। कि हम अभी देखे हैं कि 1% की वैल्यू जो है वो आया है 25/2, ठीक है, और हमको पता चला है कि 32% पे पास है, और 1% की वैल्यू जो है 25/2। तो 32% से गुना कर दीजिए, तो 32 गुना कर दीजिए 25/2, और 25 ये 16 चला गया, 16 को 25 से गुना करेंगे तो 400, मतलब पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स 400 था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है, ठीक है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अंक 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का 10 है, इसको भी रेशियो से बनाएंगे, ठीक है। पास वाला को 35 आया, फेल वाला को 10 आया, दोनों का एवरेज जो है कह रहा है औसत 30 है। तो यहाँ रेशियो में रख देंगे, 30 में से 10 घटा दिए तो यहाँ 20, और 35 में से 30 घटा दिए तो 5, दोनों का रेशियो कर देंगे। तो अगर 4 विद्यार्थी पास किया है तो फेल 1 किया है, फेल और पास का रेशियो 4 और 1 का है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल 100 है, 100 में से पास कितना है, अगर 5 विद्यार्थी एग्जाम दिया है, 4 पास किया है, 1 फेल किया है,
तो 4/5 मतलब 4/5 कर दीजिए, 5 से ये जाएगा 20, 20 × 100। 4/5 इसलिए कर दिए कि 5 में से 4 पास है, मतलब 80% पास है। वैसे भी पता चलता है क्योंकि हम पढ़े हैं 1/5 जो होता है वो 20% होता है, 4/5 मतलब क्या हो गया 80%। लेकिन यहाँ करके दिखाया 4/5 × 100, 20 × 4 कितना 80%, मतलब 80 लोग पास किए, तो पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 80 हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर अंडों की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य। तो हम बताए थे कि वर्तमान मूल्य बढ़ने या घटने के बाद वर्तमान मूल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है m%, जितना बढ़ा या घटा बटे 100 गुने x रुपया बटे y केजी या दर्जन। तो यहाँ अंडा है तो दर्जन में होगा। आइए m% मतलब 50% यहाँ वृद्धि हुई है, बटे 100 गुने रुपया कितना है 24 रुपया, y जो है वो केजी, तो 4 अंडा है, केजी नहीं दर्जन में है, दर्जन में नहीं है 4 है तो उसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। ये 1/2 हो गया, तो क्या हो गया 1/2, ये 4 से ही 3 बार में जाएगा, गुने 24/1/3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि 1/2 गुने 24 गुने 3। अब ये 2 से ये 24 कट जाएगा, 12 गुने 3, तो कितना हो जाएगा वर्तमान मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 रुपया प्रति दर्जन। तो यहाँ दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो SSC हो चाहे रेलवे हो, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूध और पानी में 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। 10% को हम क्या फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10, तो 10 लीटर में 1 लीटर, तो 40 लीटर, ये इसका 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना। पानी कितना हो गया, वाटर जो है वो 4 लीटर है, मिल्क जो है 36 लीटर है, इतना लिख लिए। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। तो अगर नए मिश्रण में 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/5, मतलब 5 टोटल सॉल्यूशन होगा, उसमें पानी कितना हो 1, तो 4 लीटर जो होगा वो क्या होगा 4 लीटर जो होगा, मतलब 4/5, 1/5 तो पानी है, तो 4/5 जो है वो मिल्क है, तो नीचे वाला रियल वैल्यू है, मतलब टोटल सॉल्यूशन, और ये जो है वो परसेंटेज वैल्यू, इसका मान दिया हुआ 4 यूनिट का मान 36 लीटर। तो फाइनली दूध तो उतना ही रहेगा, 80% हो या 90% पहले था तो भी 36 लीटर था, दूध अभी भी 36 लीटर रहेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4 से 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, अर्थात यहाँ 1 यूनिट जो ये पानी है वो 9 लीटर रहेगा और दूध जो है 36 लीटर ऐड कर दीजिए। ये तो 80% है ही, ये भी 1 यूनिट का माना गया, तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो टोटल 45 लीटर जो है होना चाहिए, जिसमें कि 40 लीटर तो पहले ही, 36 लीटर ये 4 लीटर की एक्स्ट्रा पानी कितना मिला दिए 5 लीटर और मिला दिए। तो नए मिश्रण में पानी कितना मिलाया जाएगा अगर पूछ रहा है तो 5 लीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में मिला दीजिए। तो यहाँ देखिए कि पहला मिश्रण है, दूसरा मिश्रण है, पहले में 30% है, दूसरे में 50% है। प्रतिशत यहाँ भी है, प्रतिशत यहाँ भी है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कंपैरिजन में ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को मिला के फाइनली 45% आता है। तो दोनों को किस रेशियो में मिलाए ये पूछ रहा है कि मिश्रण, तो अब यहीं से रेशियो हो जाएगा, ये 30 है, ये 45 में से घटाए यहाँ 15 है, 50 में से 45 घटाए 5, इस 5 से दोनों कट गया तो 1 और 3, तो 1 और 3 के अनुपात में अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण जो बनेगा नया वो 45% उसमें अल्कोहल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 से। तो जानिए 2 कैंडिडेट थे, कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2, एक को 40% वोट मिला, इसका मतलब क्या है कि दूसरे को कितना प्रतिशत मिला 60, तो एक को 40 मिला 60, हार जीत का अंतर किसके बीच के रहा 20%, ठीक है। और ये 20% का वैल्यू जो है दिए हुआ क्या है 298,
तो पूछ रहा है चुनाव में कितना वोट होगा। तो अभी पढ़े 20% के वैल्यू होता है 1/5। 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 298, तो 5 यूनिट का गुना कर दीजिए 298 से, तो कितना हो जाएगा 1490। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 1490। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। तो मान लीजिए कि 100 यूनिट वोट था, 8 गो तो गिराया ही नहीं, तो 92 वोट गिरा। अब है कि विजेताओं को 48% प्राप्त हुआ। एक को 48% मिला, क्या विजेताओं को कुल वोट का, जैसे 100 यूनिट ये है तो उसका 48% प्राप्त हुआ, मतलब विजेता विनर को 48 मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा। अब 92 ही टोटल वोट है, उसमें से 48 एक को पता चल गया कि टोटल वोट का भले 48% है, ठीक है, लेकिन फाइनल तो हो कि 48। तो 100 में से 8 को तो खराब ही हो गया, 48 एक आदमी को मिल गया, तो टोटल 56 वोट तो निकल गए। 56 निकल गए तो 100 में से 48 और 8 घटा देंगे तो 56 घट 44 वोट ही है। तो हारने वाले को कितना मिला 44 यूनिट वोट मिला। तो 44 मिला हारने वाले को, लूजर को, और विनर को कितना मिला 48। तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस रहा 4%, यही ना 4% का डिफरेंस रहा। और 4% की वैल्यू दी हुई है कि कितना मत से जीता, तो 1100 मत से जीता। तो 1% की वैल्यू 275 हो जाता है। तो कुल वोट पूछेगा तो क्या होगा 100% बराबर 275 गुने 100, तो 2 जीरो बिठा देंगे तो ये हो जाएगा 27,500। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता 27,500 थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राम के खर्च और बचत है, इनकम है, एक्सपेंस है और सेविंग है। तो खर्च 5 रुपया कर रहा है, तो बचत 3 है, तो इनकम 8 हो गया, ये बात आप जान गए। और उसकी आय जो है 12% बढ़ जाती है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, डेसिमल में आएगा तो सबको 100 में मान लीजिए। ये कि 800 इनकम है, 500 खर्चा है, तो 300 सेविंग है। अब 12% जो है बढ़ गया, तो 800 का 12% 96 होता है, ऐड हो गया 96, तो 896 रुपया कमाए ये हो गई। और खर्च 15% बढ़ गया, 15% जो है 500 का कितना होता है 75, ये बढ़ गया, तो 575 रुपया जो है खर्च भी बढ़ हो गया। तो इनकम में से खर्च घटा देंगे तो 321 रुपया उसका सेविंग हो गया। पहले 300 कमाता था, अब 300 बचाता था, अब 321 बचा रहा है, तो बढ़ा कितना 21 रुपया। 21 रुपया कितने पे बढ़ा 300 पे। तो कितना परसेंट है ये निकालना है, कितना होगा 3 से 7 बढ़ जाएगा। कितना बचत में वृद्धि हुई, तो 7% की वृद्धि हो गई। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैथ का सारा चैप्टर कराया जाएगा, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है 20 से 25 चैप्टर, और जीके जीएस का ट्रिक्स डेली डाला जा रहा है। उसके अलावा जीके जीएस का डिटेल्स भी डाला जा रहा है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।